दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टाटा स्टील के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाओ दोस्तों, टाटा स्टील में आज के दिन हमें एक अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। आज के ट्रेडिंग सेशन में टाटा स्टील हमें 2% से भी ज्यादा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। कल के दिन टाटा स्टील में हमें एक शानदार तेजी बनने के बाद आज देखा है तो टाटा स्टील का तेजी जो है वो हमें थमता हुआ दिखाई दे रहा है और आज टाटा स्टील हमें 2% से भी ज्यादा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी जो टाटा स्टील में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, इसके पीछे कुछ कारण है, उन कारणों को जानेंगे। साथ ही साथ टाटा स्टील को लेकर कुछ बहुत ही बेहतरीन अपडेट सामने निकल कर आई है, उसे भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, अगर आप मार्केट पर नजर डालोगे तो यहाँ पर देखो दोस्तों, निफ्टी हमें करीब करीब 190 पॉइंट तक टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर बीएससी सेंसेक्स को देखेंगे दोस्तों, तो बीएससी सेंसेक्स हमें 600 पॉइंट से करीब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर आप निफ्टी मेटल इंडेक्स को देखोगे दोस्तों, तो निफ्टी मेटल इंडेक्स में भी हमें 2% से भी ज्यादा गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो ऑल ओवर मार्केट में हमें नेगेटिविटी दिखाई दे रही है और इस नेगेटिविटी का असर हमें टाटा स्टील में आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक अच्छी खासी तेजी के बाद आज के दिन बाजार में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है और साथ ही साथ टाटा स्टील भी हमें 2% से भी ज्यादा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये जो मार्केट में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है दोस्तों, इसके पीछे भी कारण है। वो क्या कारण दोस्तों, उसे एक बार जान लेते हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों, इंडियन शेयर्स डिक्लाइन ऑन वेडनेसडे। ये जो मार्केट में आज के दिन हमें डिक्लाइन होते हुए दिखाई दे रही है, इससे मेटल के स्टॉक को अच्छा खासा हमें इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये जो कोविड-19 का केसेस जो है वो चाइना में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से इन्वेस्टर्स अभी घबराए हुए हैं। साथ ही साथ जो फेडरल रिजर्व ने जो इंटरेस्ट रेट हाइक करने का पाथ में है, इसके वजह से भी मार्केट में देखा है तो अभी पैनिक माहौल आता हुआ दिखाई दे रहा है और इसकी वजह से ऑल ओवर मार्केट अभी के समय में हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है। अब आपको तो ये पता चल ही गया होगा किस वजह से मार्केट में आज के दिन हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। और ये वजह देखकर आप ये मत समझो कि इस वजह से आज के दिन ही गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में ऐसे ही मार्केट में हमें वॉलिटिलिटी दिखाई देगी और देखा है तो कुछ भी परमानेंट नहीं है। ये टेम्पोररी बेसिस में अभी के समय में वॉलिटिलिटी दिखाई दे रही है। नो डाउट मार्केट में हमें एक रिकवरी तो होते हुए दिखाई देगी। साथ ही साथ टाटा स्टील में भी हमें एक औसम रिकवरी होते हुए दिखाई देगी, क्योंकि टाटा स्टील को लेकर कुछ बेहतरीन टारगेट सामने निकल कर आया है, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सामने निकल कर आया है। और उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में टाटा स्टील का जो टारगेट है वो बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। और हम एज अ इन्वेस्टर अभी इस गिरावट के समय में टाटा स्टील में अगर इन्वेस्ट करके रखते हैं तो नो डाउट आने वाले समय में टाटा स्टील से हमें बहुत ही बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। अब दोस्तों, मैं आपको एक आर्टिकल दिखाऊंगा और वो आर्टिकल देखने के बाद आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा कि आने वाले समय में क्या टारगेट है, एक्सपर्ट्स का क्या कहना है और हम एज अ इन्वेस्टर अभी टाटा स्टील में हमें क्या करना चाहिए। अब इस आर्टिकल को देखो दोस्तों, टाटा स्टील टेक्नो फंडा पिकअप फॉर डबल डिजिट गेन। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी मेटल इंडाइसिस में हमें एक बहुत ही बेहतरीन तेजी बनते हुए दिखाई दी थी और निफ्टी मेटल इंडेक्स हमें अपना एक लाइफ टाइम हाई की तरफ भी हमें जाता हुआ दिखाई दिया। टाटा स्टील में हमें कल के दिन एक बहुत ही बेहतरीन तेजी बनते हुए दिखाई दी, ऑलमोस्ट 6% से भी ज्यादा टाटा स्टील में हमें कल के दिन एक तेजी बनते हुए दिखाई दी। और स्टॉक का जो पिछले 6 महीने का जो रेंज था कल के ट्रेडिंग सेशन में, उस 6 महीने के रेंज को भी स्टॉक हमें तोड़ता हुआ दिखाई दिया। अब टाटा स्टील का जो चार्ट है वो अभी हमें रेडी दिखाई दे रहा है और इसमें हमें एक अपवर्ड मूवमेंट का सिग्नल भी होते हुए दिखाई दे रहा है और इन्वेस्टर चाहे तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। यहाँ से अभी के समय में एक फ्रेश एंट्री ले सकते हैं और जो टारगेट रहने वाला है वो 127 रुपए का टारगेट रहने वाला है, ऐसा आईसीआईसी डायरेक्ट का कहना है। अब टाटा स्टील का जो शेयर प्राइस है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस हमें बनाता हुआ दिखाई दे रहा है 100 रुपए के लेवल में। और टाटा स्टील का जो चार्ट पैटर्न है वो हमें एक कप एंड हैंडल बुलिश फॉर्मेशन क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कप एंड हैंडल बुलिश पैटर्न जब भी फॉर्म होता है तो उस पर्टिकुलर स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देती है और ठीक वैसा ही अभी के समय में टाटा स्टील में हमें आने वाले समय में होता हुआ दिखाई देगा। अब टाटा स्टील का जो वीकली आरएसआई है वो अभी हमें एक बुलिश क्रॉसओवर जनरेट करता हुआ दिखाई दे रहा है और इस बुलिश क्रॉसओवर को देखने के बाद हम ये वैलिडेट कर सकते हैं कि आने वाले समय में टाटा स्टील में हमें एक बहुत ही बेहतरीन तेजी बनते हुए दिखाई देगी। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में जो अचानक से टाटा स्टील में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दी, इसका जो मेन कारण था वो पर्टिकुलर चाइना की वजह से था। चाइना जो है वो अपना इकोनॉमी रीओपन कर रहा है और ये जो चाइना अपना इकोनॉमी जो रीओपन कर रहा है, इसके वजह से आने वाले समय में स्टील के सेक्टर में हमें एक बहुत ही बेहतरीन तेजी बनते हुए दिखाई देगी और स्टील का जो डिमांड है उसमें भी हमें इजाफा होते हुए दिखाई देगा। अब आपको तो पता चल ही गया हो दोस्तों कि टाटा स्टील में जो अचानक से क्यों हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है और आने वाले समय में किस तरह की एक तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है। अब यहाँ पर ग्लोबल ब्रोकरेज जेफरीज का ये अनुमान है कि आने वाले समय में टाटा स्टील का जो टारगेट है वो हमें अपग्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम लोग एक साल के टाइम फ्रेम को लेकर चले तो एक साल के अंदर टाटा स्टील का जो टारगेट रहने वाला है वो हमें
150 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो आप देख लो दोस्तों, सारे ब्रोकरेज फर्म जो है वो अभी टाटा स्टील को लेकर पॉजिटिव है। आज के ट्रेडिंग सेशन में नो डाउट टाटा स्टील में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन इस गिरावट को देखकर हमें बिल्कुल ही घबराना है नहीं। ये जो गिरावट हमें टाटा स्टील में होते हुए दिखाई दे रही है, ये देखा जाए तो हम सभी लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों ने भी टाटा स्टील के रैली को मिस कर दिया है, वो चाहे तो इस लेवल से एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टू मीडियम टर्म का टाटा स्टील का जो टारगेट है वो बहुत ही बेहतरीन है। और अभी इस लेवल से भी हम लोग अगर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं तो नो डाउट आने वाले समय में 40-45% का तो हमें इस लेवल से तो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आप सोच रहे हो टाटा स्टील में इन्वेस्ट करने का, तो अभी बहुत ही बेहतरीन मौका है। मौके को बिल्कुल ही ना गवाएं और टाटा स्टील में आप अपना इन्वेस्ट करें। नो डाउट कम से कम समय में आप इस स्टॉक से ज्यादा रिटर्न बना सकते हो। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही विनती है कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।